सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 में कराने जा रहा हूँ। तो आप बुक खोलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। तो आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स और जितना भी प्रॉफिट होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन में 35,000 से आपकी मशीनरी कम हो गई है, तो 35,000 मशीनरी के आ जाएंगे। उसके बाद बिल्डिंग भी 11,500 से कम हुई है, वो आ जाएगी। ठीक है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स के लिए 5% आपका दिया हुआ है, तो वो आप निकाल लेंगे, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका दिया होगा परसेंटेज वो लिख देंगे। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 7,500 दिए हुए हैं वो लिख देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है स्टॉक। तो स्टॉक जो है 60,000 से बढ़ रहा है और इसी तरह एक्रीव्ड इनकम आपकी 1,500 मिल रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगी। इस तरह से आप करने के बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। आप इसको जो है प्लस करेंगे 60,000 और 1,500 को, तो 61,500 आ जाएगा। उसके बाद इस पोर्शन को प्लस करके इससे आप माइनस करेंगे तो आपका ये 4500 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने जो है रेशियो दिया है 3, मतलब 1/3। इन्होंने बराबर रेशियो दिया है। क्यों? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और इन्होंने बोला है कि बराबर से प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। तो बराबर से जब बांटेंगे तो इस 4500 को 1500, 1500, 1500 इन तीनों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस दिया होगा, वो आप इस तरह से लिख लेंगे एक्स वाई जेड तीनों का। उसके बाद बाई कैश अकाउंट डाल के जो एन नया पार्टनर आया है उस कितना कैश लाया है वो लिख लेंगे। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो अभी अब मैंने ऊपर बताया है 1500 डिवाइड किए गए हैं तीनों पार्टनर्स में, वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रीमियम आता है। प्रीमियम यानी गुडविल। तो गुडविल को आपने देखा है यहाँ पे ये आप डिस्ट्रीब्यूट की गई है 1/3 में। 30,000 की गुडविल थी तो 10,000, 10,000 और 10,000 आ जाती है आपकी गुडविल। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये गुडविल आ गई 10,000। उसके बाद इसी तरह से आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो कि बैलेंस शीट में दिया है पहले से, ये आपका डिवाइड कर दिया गया है, यानी 1/3 कर देंगे तो 20,000 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद अनडिवाइडेड प्रॉफिट करने के बाद रिजर्व फंड भी इसी तरह से ये आपका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये रिजर्व फंड, तो इसको भी इसी तरह से आप डिवाइड कर लेंगे और 15,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है, कुछ भी निकाला नहीं है, तो 2 में कुछ नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक्स का पूरा प्लस कर लेंगे इस तरह से, एक्स का पूरा ये प्लस कर लेंगे, ठीक है ना, और वाई का प्लस कर लेंगे पूरा, इसी तरह जेड का पूरा ये प्लस कर लेंगे और एन का पूरा प्लस कर लेंगे। तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ये जो मैंने येलो में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये येलो में दिखाया हुआ है टोटल आ जाएगा और इसी टोटल को इस तरफ आप ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से ये जब आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा, या कह लीजिए कि न्यू फर्म की न्यू कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इसको करने के बाद आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपका 15,000 बैलेंस दिया है वो आप लिख लेंगे। एन कैपिटल के रूप में 50,000 लाया है वो लिख लेंगे। एन प्रीमियम के रूप में 30,000 लाया है नगद, वो लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई विड्रॉ नहीं किया इसलिए बाई में कुछ भी नहीं आएगा। फिर वही आपको करना है, ये आपका जो भी ये अमाउंट आया है ये आप प्लस कर लेंगे, 95,000 आ जाएगा। इसको बाई बैलेंस आप बना लेंगे 95,000। ठीक है, कैश अकाउंट करने के बाद लास्ट में आपका आता है, तो उसके बाद बैलेंस शीट में आप देखिए जैसे पहले करते थे, मैंने बताया था कि जो भी कैपिटल अकाउंट के आपके बैलेंस आए थे वो लिखेंगे। 1,66,500 आया था एक्स का, वाई का 91,500, एक्स का 71,500 और एन का 50,000। ठीक है, इसको लिख लेंगे और उसके बाद ये सारे प्लस करके 3,79,500 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स का भी इसी तरह करना है। तो क्रेडिटर्स में आप को पता है कि पहले जो है क्रेडिटर 2,30,000 का था, वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, और एडजस्टमेंट में आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500 थे, वो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप प्लस कर लेंगे
तो 6,17,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब एसेट्स के साइड। तो एसेट साइड सबसे पहले जो बैंक अकाउंट का आंसर आया था यानी आपका बैंक 95,000 वो लिख लेंगे, यानी जो बैलेंस आया था। फिर डेप्टर्स में आप देख रहे हैं 3,000 पीवीडी था और डेप्टर्स 30,000 था, उसे माइनस करके 27,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टॉक 75,000 का था, उसमें बढ़ोतरी हुई है यानी एप्रिसिएशन हुआ है 60,000 का, तो 1,35,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी में 1,75,000 है और इसमें डिप्रिशिएशन लगा है 35,000 का, दोनों को माइनस करेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग 2,30,000 की है जिसमें डिप्रिशिएशन लगा है 11,500 का, तो 2,18,500 बिल्डिंग आ जाएगी। और लास्ट में आपकी एक एडजस्टमेंट दी हुई है जिसमें एक्रूड इनकम है 1,500 की, तो वो लिख देंगे। फिर आपका पूरा एसेट साइड का जितना भी टोटल है वो सारा आप प्लस कर लेंगे नीचे से ऊपर तक, तो आपका 6,17,000 आ जाएगा। इस तरह से बैलेंस शीट आ जाएगी। तो ये टोटल क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। इस तरह से आपको ये करना है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है।